खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर मॉडल प्राइमरी स्कूल के बगल में कूड़े का अंबार देखने को मिला है। कूड़े के गंध से स्कूली बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय के बगल में लगे कूड़े की शिकायत उच्च अधिकारियों से करने के बावजूद भी नहीं हटाया गया है कूड़ा, और विभाग द्वारा जारी साफ सफाई अभियान का असर नहीं दिखाई दे रहा है। कूड़े के गंध के चलते कमरे में बैठकर बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जगदीशपुर शिक्षा क्षेत्र के मॉडल प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अच्छा, किस तरीके की समस्या आ रही है? गंदगी यहाँ बहुत है, बीमारियाँ फैल रही है। यहाँ कूड़े बहाने की व्यवस्था है नहीं, लोग यहीं बहा के चले जाते हैं। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ चाहते हैं साफ सफाई रहे, इसकी व्यवस्था हो, कूड़ा फेंकने। लगभग कितने दिनों से ये कूड़ा यहाँ ये लगभग बहुत दिन से चलते आ रही है। इतनी गंदगी स्कूल के पास यही कैसे है? क्या समस्या होता है? यहाँ पर बहुत गंदगी है, आने जाने में बच्चों के लिए भी हैरानी है और साथ साथ आने जाने में लोगों को भी बदबू आती है। ठीक, क्या नाम है आपका? राजेश यादव। राजेश जी, ये जो स्कूल है, इस स्कूल के बगल क्या समस्याएं हैं? गंदगी फैली है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। कैसी गंदगी है ये? बहुत बड़ी गंदगी है, बहुत कूड़ा पूरे शहर के लिए नहीं फैला, गांज रहे हैं। लेकिन बगल में स्कूल है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। तो क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कचरा है तो हटे, सुंदरीकरण। कुशीनगर में चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरों ने 2 दुकानों में सेंध लगाकर चोरी की है। कुशीनगर जनपद के बिशनपुरा थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अब वो सुबह के वक्त भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने से नहीं डर रहे हैं। ताजा मामला ठठियाभार नेका का है, जहां पर सुबह 4 बजे अज्ञात चोरों ने 2 दुकानों पर सेंध लगाकर हजारों रुपए की चोरी कर ली। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें उस सीसीटीवी कैमरे की है जिसमें चोर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, और सुबह 4 बजे के करीब एक के बाद एक 2 दुकानों में घुसकर चोरों ने नकदी और अन्य सामान पर हाथ साफ किए हैं। दुकानदार के अनुसार हजारों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना के बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। यहाँ 2 दुकानें हैं, एक किराना की है और एक हार्डवेयर की। हमारे छत के रास्ते बगल से चढ़ के एक ही लड़का जो दिख रहा है कैमरे में, 4:16 पर वो सीढ़ी पे मैंने उसको रिकॉर्ड किया है। बाकी भी हम सीसीटीवी कैमरे चेक कर रहे हैं। 4:16 से लगभग 4:40 तक हमारे दुकान में उसने चोरी किया है। हमारे दुकान में नकदी सामान को ले गया है। सामान जैसे किराना का जो है, इसमें कोई सामान नहीं ले गया है, नगद रुपया ले गया है। हार्डवेयर में भी नगद रुपया ले गया है। कुल मिला के हार्डवेयर से हमारे 6-6.5 हज़ार रुपये के लगभग चोरी हुई है, और किराने की दुकान से लगभग 8,000 या 8,500 या 9,000, 8,000 और 9,000 के बीच में की लगभग चोरी हुई है। दोनों दुकानों से लगभग 15-16 हज़ार के लगभग। एटा एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया है और कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कांवड़ मार्गों में पड़ने वाले विद्युत पोलों पर पन्नियां लगाई गई हैं। अंडरपास से गुजरने वाले कांवड़ियों के लिए लाइट और रोशनी की व्यवस्था की गई है। कांवड़ियों की मदद के लिए कांवड़ मार्गों पर कांवड़ मित्र भी बनाए गए हैं। जगह जगह कांवड़ मार्गों पर पुलिस बूथ भी बनाए गए हैं। एसएसपी एटा ने मुख्य कांवड़ मार्ग कासगंज शिकोहाबाद आगरा रोड का निरीक्षण किया। ये पवित्र सावन माह की शुरुआत हो चुकी है और हमारे श्रद्धालु जो है भोले भी उनका आवागमन शुरू हो गया है, और पूर्णिमा के दृष्टिगत जो है रावण जो है आज काफ़ी मात्रा में निकली और निकल भी रही है। सफल संपन्न कराने के लिए हमारा एटा जो है 5 जून और 26 अक्टूबर में जो है किया गया है। इसके अलावा हम माइक्रो सेक्टर भी बनाए हैं। अभी जो है मेरा जो कासगंज को जाता है उस पर तो डिवाइडर बना हुआ है, लेकिन उसके तक जो है अब वो बंद करवाए जा रहे हैं। हमारे इसके शिकोहाबाद वाली रोड पे डिवाइडर नहीं है, इसमें खास जगहों पे हम ड्रम रख करके जो है उसको पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। थोड़ी दिक्कत जो है हमें आगरा रोड पर आ रही है, रोड पे
यहाँ पर सड़क कम चौड़ी है और वाहन का घनत्व भी बहुत ज़्यादा है, बड़े वाहन भी आते हैं। उसके लिए हमारा पूरा डायरेक्शन तैयार है तो हर तरीके संपन्न कराने के लिए पूरी तरीके से। अगली खबर एटा से है, जहां पर विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। झूलते विद्युत तारों से युवक को करंट लगा है। अवगढ़ में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। झूलते विद्युत तारों से युवक को करंट लगा है। इसके साथ ही मौके पर लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। विद्युत करंट से घायल हुए युवक को मोहल्ला क्लिनिक में भर्ती कराया गया। विद्युत करंट में घायल युवक को स्थानीय लोगों ने राहगीरों की सूझबूझ से फिलहाल जान बच गई। स्थानीय लोगों ने विद्युत करंट से घायल रजत को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अवगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एटा टूंडला मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर नगर निगम की सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है और हाथों में झाड़ू लेकर रोड जाम किया गया है। अलीगढ़ में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने ससनी गेट पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। वेतन कटौती को लेकर सफाई कर्मचारियों ने गेट पर चक्का जाम किया है। सफाई कर्मचारियों ने हाथों में झाड़ू लेकर रोड जाम करके बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन के दौरान आने वाले एम्बुलेंस और कांवड़ियों को रास्ता दिया और जाम की सूचना मिलने के बाद से पुलिस बल और आला अधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे और सफाई कर्मचारियों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। कर्मचारियों ने नगर निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे महीने काम करने के बाद भी सैलरी काटी जा रही है। सफाई कर्मचारियों द्वारा शिकायत करने पर नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के कार्य मुक्त करने की धमकी दे रहे थे और सफाई कर्मचारियों ने निगम की प्राइवेट कंपनी सुकमा का विरोध किया है और इसके साथ ही कई गेट पर और कई जगहों पर पूरी तरह से चक्का जाम किया गया है। जी, मेरा विशाल चंदेल नाम है। जी, कंपनी में किस पद पे हैं? मैं सफाई कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष हूँ इस समय प्रेजेंट में। जी, ये जाम जो लगा रखा है, ये जाम इसलिए लगा रखा है कि कल हमारी सैलरी आई है और सैलरी हमारी कट के आई है। कितने परसेंट कटी? इसमें परसेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1000 कर्मचारी करीब है। वो तो उसमें हमारे किसी की 4000 आई है, किसी की 5000 आई है, किसी की 6000 आई है। लगभग जैसे उनको जितनी काटनी थी जैसे लोगों की वैसे ही सैलरी काटी है। मेरा नाम प्रशांत कोल्लर है। अच्छा प्रशांत जी, ये बताइए मामला क्या है? ये जाम लगा रखा है? जाम इसलिए लगा रखा है क्योंकि इन्होंने 2 महीने से हर बार झूठे वादे करते हैं और ये हर बार सैलरी काट देते हैं। 30 दिन आदमी पूरी ड्यूटी करता है और उसके कम से कम 10 दिन की तनख्वाह काट देते हैं। और इन्हों का कहना यह है कि जो ज्यादा नेतागिरी दिखाएगा उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और इन्हों की मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है उच्च अधिकारियों की। इन्हों के साफ साफ खुले शब्दों में ये कहते हैं कि इन्हों को सुबह 6 बजे से 2 बजे तक ड्यूटी कराओ, ना तो इनके बच्चे स्कूल जा पाएंगे, ना ही जो उनको लेके जाएंगे। और जब ये हमारे बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाएंगे तो हमारे घर में कोई पढ़ेगा लिखेगा ही नहीं, तो ये गंदी नाली में रहेंगे। नगर निगम में साफ सफाई करेंगे ना, हमारे घर में 9 जुलाई 2025 को यूपी ने एक बड़े ही दिन में 37 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व कीर्तिमान रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प से उत्तर प्रदेश का वृक्षारोपण महायज्ञ एक पेड़ मां के नाम अब केवल योजना नहीं रहा, बल्कि ये अब यज्ञ बन गया है, यात्रा बन गया है, याद बन गई है। और इस महायज्ञ में 26 विभाग, 75 जनपद और 25 करोड़ नागरिकों ने एक साथ आहुति डाली और समाज के साथ मिलकर ये जन आंदोलन में बदल गई है। तो वहीं यूपी के बदायूं में एक पेड़ मां के नाम विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने 151 पेड़ लगाया और इसके साथ ही विद्यालय के प्रबंधक अजय मिश्रा और नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता, शैलेश पाठक, समाज सेवी राकेश वर्मा ने पौधा लगाया। इसके साथ ही पूरा मामला परशुराम पब्लिक स्कूल का बताया जा रहा है, जहां पर 151 पौधे लगाए गए हैं। जल और वृक्षों की बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। सीधी बात है कि प्रकृति से जो खिलवाड़ हुआ है उससे मौसम खराब हुआ है और हमारे लोग इस प्रयास कर रहे हैं, हमारा लोकप्रिय शासन प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगें, जिससे कि वर्षा की मात्रा भी बढ़ेगी और आपको छाया भी मिलेगी। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ वृक्षारोपण करने आए हैं और
आप सब बहुत बहुत बधाई की पात्र जो आप वृक्षों के प्रति जागरूक है और वृक्ष लगाने में आपका इतना उत्साह है, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। यहाँ के प्रबंध तंत्र को बहुत बहुत बधाई जो इतनी गंभीरता से, इतनी कार्यकुशलता से और सही क्रियान्वयन हो रहा है। ये वृक्ष भी लगा रहे हैं और वृक्षों को सुरक्षित रखने का उपाय भी कर रहे हैं। धन्यवाद। यूपी के हरदोई में मंदिर का दौरा करने पहुंचे हैं अपर पुलिस अधीक्षक और कांवड़ यात्रा मार्ग पर बंद रहेगी मीट की दुकानें। बता दें कि कोतवाली के सुनासीरनाथ मंदिर का दौरा किया और अपर पुलिस अधीक्षक सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा मार्ग पर बंद रहेंगी मीट की दुकानें और श्रावण मास के पर्व पर 1 महीने चलने वाले कांवड़ यात्रा को लेकर ये बड़ा फैसला किया गया है। साफ सफाई और मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है और किसी भी प्रकार की कोई कमी ना होने देंगे, ये ऐलान बड़ा बयान दिया गया है। तो वहीं कांवड़ यात्रा वाले रूट पर हर सोमवार को बंद रहेंगी शराब की दुकानें। रोड जाम स्थिति पर पैनी नजर रहेगी प्रशासन की। थाना प्रभारी बलेंद्र मिश्रा को सौंपी गई है जिम्मेदारी और इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक सीओ सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। महोबा जनपद के कबराई कस्बे में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 शातिर अपराधियों को करीब 1.5 करोड़ रुपए मूल्य के अवैध संपत्ति को कुर्क किया है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह के निर्देश पर की गई है, जिसमें भूमि और भवन शामिल है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई ये संपत्ति चोरी और अपराध के जरिए अर्जित की गई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि ये कार्रवाई अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। कुर्की की कार्रवाई थाना कबराई प्रभारी सत्यव्रत भदौरिया और साथ ही राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में की गई। पुलिस के मुताबिक कुर्की की गई संपत्ति के मालिक हमीरपुर जनपद के निवासी बताए जा रहे हैं। आपकी जानकारी देना चाहूंगा, थाना कोतवाली जनपद महोबा में अपराध संख्या 205/2023 गैंगस्टर एक्ट दर्ज किया गया था, जिसमें 2 बदमाश अनिल उर्फ अन्नी सोनी और अनिल उर्फ लल्ला, ये राठ हमीरपुर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा लगातार चोरी की वारदात कारित की गई थी, जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति एकत्र करके इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाई गई थी। आज यह प्रॉपर्टी कन्फिस्केट की गई है, सीजर की गई है धारा 14 के अंतर्गत, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 1.5 करोड़ रुपए की है।